पिछली क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज इस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और एक लास्ट सीबीएसई का क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि x का मान हम प्रिसाइजली निकाल सकते हैं कब, जब p और q करीब करीब बराबर हों और साथ ही साथ इक्वल भी हो, यानी स्मॉल हो। ये उसका आंसर भी था। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्वेश्चन इस तरह से भी किया जा सकता है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which by converting chemical energy into electrical energy maintains the flow of electric current in an electrical circuit। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सेल, और और सेल सर्किट को एनर्जी क्या करता है, सप्लाई करता है करंट के लिए। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which by converting chemical energy into electrical energy maintains the flow of electric current in an electrical circuit। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये भी कर सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, नीट है। इसके बाद इसमें एक पैरामीटर है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पूरा एक चक्कर लगा दें किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उसके लिए सेल जो एनर्जी सप्लाई करता है वही एनर्जी ही ईएमएफ है। एंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल इन मूविंग unit positive charge once around the electrical circuit including electrolyte is called EMF of the cell, electromotive force of the cell, that is equal to हो जाएगा W by Q नॉट। जैसे पोटेंशियल की डेफिनेशन वो करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, इस ऐसा यूनिट है जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग कहा करते हैं वोल्ट, इसी को वोल्ट कहा करते हैं। ईएमएफ वोल्टा का दिया हुआ है, मोटिव फोर्स। ओके, तो ये एनर्जी सप्लाइड बाय दिस सेल है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरा एक चक्कर सर्किट में लगाने के लिए सप्लाई करता है। इसके बाद एक शब्द है, और ये किसी भी सेल के लिए कांस्टेंट है, और इसका मान इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स के मेटेरियल हैं उनके ऊपर इसका मान डिपेंडेंट है, और किसी सेल के लिए मान कांस्टेंट है। जैसे फॉर डाई सेल ई बराबर हुआ करता है 1.5 वोल्ट, जिसको आप घर में टॉर्च के लिए यूज करते हैं, आप घड़ियों के लिए यूज करते हैं, 1.5 वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये ईएमएफ है। इसके बाद एक शब्द आ रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस। ये एक्चुअली ठीक वही है जो हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि ये अपोजिशन है जो कि सेल ऑफर करता है और टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी सेल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जो अपोजिशन ऑफर करता है वही अपोजिशन सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है। The opposition offered by the cell to the flow of electric current is called internal resistance of the cell। ये अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी ज्यादा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। इनवर्स का रिलेशन है, ठीक ना।
it is directly proportional to the separation between the electrodes. अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी ज्यादा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, एंड इनवर्सली proportional to the surface area of the electrode. अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा. सिंपल रेसिस्टेंस है. and a position offered by the cell to the flow of electric current is called internal resistance. It is directly proportional to the separation between the electrodes and inversely proportional to the area of the electrodes. Internal रेसिस्टेंस, जिसको जनरली हम लोग स्मॉल आर से लिखा करते हैं. इसके बाद एक और टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर किसी एक जंक्शन से हम दूसरे जंक्शन तक ले जाएं तो जो वर्क करना पड़ेगा, जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वही क्या है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है. The work done in moving unit positive charge from one junction to the other junction in an electrical circuit is called potential difference between those two junctions. उन जंक्शंस के बीच क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है. जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है. ये सपोज कीजिए कि ए पॉइंट है और ये रेसिस्टेंस आर है, ये बी पॉइंट है और इससे बहने वाली करंट आई है और मुझे इस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो आराम से कह सकते हो वी ए माइनस आई इंटू आर, जो करंट की ओर चल रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा वी बी, और इसको इस साइड में ले जा रहे हैं और यहां से कह सकते हो v माइनस अब वी भी बराबर हो जाएगा I इंटू आर, और इसी को कह सकते हो v इक्वल टू I इंटू आर. डायरेक्ट रूल्स हो गया. ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू जंक्शंस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का है. तो इस तरह से तीन टर्म हो गए. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which by converting chemical energy into electrical energy maintains the flow of electric current in an electrical circuit. EMF, the energy supplied by the cell in moving unit positive charge once around the circuit including electrolyte is called EMF of the cell. It depends upon the electrolyte and material of the electrodes, and for a cell it is a constant quantity. For example, EMF of dry cell is 1.5 volt. Internal resistance, the opposition offered by the cell to the flow of electric current, is called internal resistance of the cell. It is directly proportional to the separation between the electrodes and inversely proportional to the area of the electrodes. And potential difference, work done in moving unit positive charge from one junction of an electrical circuit to the other junction in electrical circuit is called potential difference between those two junctions. V minus VB equal to IR, जिसको हम सिंपली V कह सकते हैं. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू जंक्शंस. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस. रिलेशन बिटवीन दीज थ्री. relation
A relation between E, EMF, R, internal resistance, and B. B means potential difference. सपोज कीजिए कि this is electrochemical cell of EMF E having internal resistance R. Connected while an external resistance R. R external resistance, EMF और internal resistance. इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड निगेटिव, बहने वाली करंट आई. अगर हम किरचॉफ्स को यूज कर लेते हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ. Loop law. In loop 1. In loop 1. Along the current, potential drop होता है IR. Along the current, potential drop होता है IR. Cathode to anode potential इंक्रीज करता है पॉजिटिव इक्वल टू E. हियर दिस इज V माइनस IR प्लस E. और यहां से हम लोग कह सकते हैं V इक्वल टू E माइनस IR. V माइनस IR, ध्यान दीजिएगा, V माइनस IR, ये E माइनस IR, B इक्वल टू E माइनस IR, where B is available potential. Available potential. और इसी को कहा करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल. टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल. फिर बार आप देखिए रिलेशन बिटवीन E, R एंड V. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R. इसमें मैंने अप्लाई कर दिया किरचॉफ्स के लूप लॉ को. तो यहां पर हम करंट की ओर चल रहे हैं, करंट की ओर चलने पर पोटेंशियल गिरता है, गिरने को नेगेटिव कहा. यहां से अब यहां आ रहे हैं तो करंट की ओर आ रहे हैं, पोटेंशियल गिरता है तो गिरने को नेगेटिव कहा. और कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ने को पॉजिटिव कहते हैं, इक्वल टू 0. इसको IR को आपने भी लिखा है माइनस IR प्लस इक्वल टू 0. इस V को हम इधर ला रहे हैं, ये इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा E माइनस IR, जिसमें V को कहा करते हैं अवेलेबल पोटेंशियल, और इसका मान हमेशा E से कम होगा. ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है IR. ध्यान दीजिएगा, हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं इसे. ओके, IR is called, and IR is called lost potential. ये lost potential है, and it is reproduced in the cell in the form of
हीट। यही कारण है कि सेल क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं इसी के कारण। तो ध्यान रखिएगा कि ये अवेलेबल पोटेंशियल है, V इज अवेलेबल पोटेंशियल है। और यही कारण है कि अगर हम V का मान निकालना, ये E का मान निकालना चाहें, तो एक्चुअल मान निकालना है, एग्जैक्ट मान निकालना चाहें, तो हमारे पास एक डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। क्योंकि पोटेंशियोमीटर आपके सिलेबस में नहीं रहा है, लेकिन हम आपको 2-3-4 सेंटेंस उसमें लिखेंगे। पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे हम किसी सेल के ईएमएफ को प्राप्त कर सकते हैं विदाउट ड्रॉइंग करंट, यानी इन ओपन सर्किट पोटेंशियोमीटर। लेकिन अगर वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं तो हमेशा एसी को हम लोग मेजर करें, जो हमेशा ई से कम होता है। तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर करंट की लिखने की बात हो जाए सर्किट में, तो इसको आप इधर ला लोगे, तो I इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस भी। अगर आपको आर को निकालने के लिए कह दे तो ई माइनस वी बाई आई। और हम जानते हैं कि सिंस भी इक्वल टू हुआ करता है आई इंटू आर, भी इक्वल टू होता है आई इंटू आर, तो हम आई की जगह लिख सकते हैं, इसलिए आर इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस भी बाई और वी इंटू कैपिटल आर, ऊपर चला जाएगा। तो इससे हम किसी भी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये भी पोटेंशियोमीटर के द्वारा निकाल सकते हैं। ओके, तो E is EMF of the cell, V is thermal potential of the cell, available potential of the cell, IR lost potential, और यही सेल में रिप्रोड्यूस हो जाया करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो छोटी छोटी बातें हैं, आराम से याद हो जाती हैं। When cell is in, when cell is in open circuit, when cell is in open circuit, when cell is in open circuit, if external resistance are equal to infinity, then a cell is said to be an open circuit. Open circuit, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी हो जाना चाहिए। तो इस केस में आप अगर देखेंगे, इस केस में आप देखेंगे तो E बराबर हो जाएगा कैपिटल V के, कैपिटल V के, कैपिटल V। That is the maximum a potential difference, the maximum potential a difference, the maximum potential a difference, maximum potential difference that exists between the electrodes
between the electrodes when no current is drawn from the cell. It's called EMF of the cell. ये भी डेफिनेशन EMF की है, तो इसमें आई 0 हो जाएगा, जो कि अगर हम देखते हैं तो अभी आपने लिखा था कि सिंस I इक्वल टू V बाई E बाई R प्लस R, इसलिए I इक्वल टू E बाई इन्फिनिटी प्लस R और इन समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो जाता है। और हम जानते हैं कि सिंस E इक्वल टू हुआ करता है V प्लस आई आर, इसलिए E बराबर हो जाएगा V के हो जाएगा, E बराबर V के हो जाएगा। ये भी डेफिनेशन है EMF की। Okay, when cell is short circuited, if external resistance is 0, then cell is said to be short circuited. E इस शॉर्ट कर दिया, R इस शॉर्ट सर्किटेड है। इस केस में I इक्वल टू हो जाएगा E बाई स्मॉल r, ये करंट मैक्सिमम हो जाएगी, ये करंट मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट है। ये सब सेल डैमेज हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम करंट है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। When cell is short or circuited. When cell is in open circuit. Okay. Heat produced external resistance. He is producing external resistance. जैसे अभी आपने थोड़ी देर के पहले कहा कि सपोज कीजिए किस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इससे बहने वाली करंट आई है। ओके, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहां पर ये V क्या है, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां भेजते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक भेजते हैं, तो जो एनर्जी चाहिए होती है वही V है। यानी V क्या है, and work done in moving unit positive charge from A to B,
फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। तो अगर इस वर्क को हम देखें तो भी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम और इनटू कूलम, तो जूल हो जाएगा। अगर हम क्यू चार्ज को यहां से यहां भेजें, वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज आई आर, क्यू चार्ज आई टी क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ये W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। चूंकि यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए आपको V एनर्जी चाहिए, तो क्यू चार्ज को फ्लो होने के लिए आपको V इंटू क्यू एनर्जी चाहिए। और हम जानते हैं कि सिंस V इक्वल टू हुआ करता है आई आर, V इक्वल टू आई आर एंड Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, इसलिए W इक्वल टू हो जाएगा आई आर इंटू आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। यही एनर्जी जो कि सेल सप्लाई कर रहा है, ये रिप्रोड्यूस्ड हो जाएगी इस वायर में इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस वर्क is reproduced in the wire in the form of heat, that is H equal to I square R into T, जूल। SI में अगर लिखते हैं तो जूल हो जाएगा। ये एनर्जी सेल सप्लाई करेगा। इजी वे में आपने कह दिया। फिर एक बार ध्यान दीजिए, V को आप डिफाइन करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक सप्लाई करने, B से फ्लो करने के लिए, मूव करने के लिए सेल जो एनर्जी सप्लाई करती है, सेल जो एनर्जी सप्लाई करता है वो भी है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो अगर Q एनर्जी, अगर Q कूलम चार्ज को फ्लो किया जाए तो वर्क हो जाएगा V टू Q, और ये एनर्जी सप्लाई करेगा कौन? सेल। यही एनर्जी वायर में रिप्रोड्यूस हो जाया करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसके कारण ये तार गर्म हो जाता है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। हम ये भी जानते हैं कि सिंस V इक्वल टू हुआ करता है आई आर, इसलिए H इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक कट जाएगा और यहां से कह सकते हो H इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी।
ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि हीट के फॉर्म में है। ओके